नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 3 ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष अक्टूबर में फिर से एक बार पंचायत चुनाव होने वाली है, जिस चुनाव को देख करके बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर अपने ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव कैसे करें, उसके लिए ग्राम सभा को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं ग्राम सभा के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा किया वार्ड सभा क्या है और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या है। अब ग्राम सभा जब हम समझ लेंगे तब ग्राम पंचायत की बात होगी, तो सभी जो संविधान के अंदर विभागीय अधिकार जो दिया गया है ग्राम पंचायत सदस्यों को और ग्राम पंचायत के मुखिया को, तो वह अलग अलग स्पष्ट आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ग्राम सभा क्या है? एक ग्राम 5000 मतदाताओं को ध्यान में रखकर बिहार की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2006 में ग्राम का गठन किए। यानी एक ग्राम 5000 मतदाताओं को टारगेट करके परिसीमन किया गया था। वह बढ़कर कहीं 6000, कहीं 7000, 8000 तक मतदाता आज की डेट में बढ़कर के हो गए हैं। तो उसे हम ग्राम कहते हैं। जो ग्राम के अंदर मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जब बैठक होगी तो वह एक सभा का रूप ले लेती है। तो उसी ग्राम में सभा लग गया तो वह हो गया ग्राम सभा। यानी एक सभा का नाम ग्राम से जोड़ दिया गया। यानी ग्राम के अंदर जो मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उनकी बैठकों को, उस सभा को ग्राम सभा कहते हैं। यानी ग्राम में सभा लग गया, ग्राम सभा हो गया। यानी ग्राम सभा के सदस्य जो ग्राम के मतदाता हैं, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। हम समझते हैं कि इसमें समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वह ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होगी। और वह बैठक 3 महीना में होगी। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की समान बैठक होगी। यानी प्रत्येक वर्ष 4 ग्राम सभा की बैठक करने का प्रावधान किया गया है। लगता है कि उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो उस बैठक को विशेष बैठक कहते हैं। ग्राम सभा की विशेष बैठक और ग्राम सभा की समान बैठक। विशेष बैठक सरकार के निर्देशानुसार या आम मतदाताओं के डिमांड के आधार पर विशेष बैठक आयोजन किया जा सकता है, लेकिन समान बैठक करना ही करना है। यदि समान बैठक ग्राम पंचायत के मुखिया समय पर नहीं बुलाते हैं, तो ग्राम पंचायत के मतदाता कि कुल संख्या के 5वां हिस्सा अगर आप जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिख कर देते हैं, तो मुखिया के मनमानी नहीं होगी। आप ग्राम सभा की बैठक आम जनता भी बुलवा सकती है, लेकिन शर्त है कि कुल मतदाता के 5वां हिस्सा हस्ताक्षर होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम सभा नहीं बुलाते हैं, तो आम मतदाता को भी बुलाने का अधिकार है। लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रत्येक 3 माह पर बैठक करने का प्रावधान पंचायत राज एक्ट में किया गया है।
अब चलिए, अब इसकी कोरम क्या है। तो कुल मतदाता जो ग्राम के हैं, तो उस ग्राम के कुल मतदाता का 20वां भाग जब ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति देखी जाएगी। अब मान लिया जाए कि 6000 ग्राम पंचायत के मतदाता हैं, तो 6000 का 20वां भाग यानी 20 तिया 60, 300 मतदाता अगर बैठक में भाग लेंगे तब जाकर के ग्राम सभा की बैठक विधिवत मान्य होगी। अगर 20% से कम यानी 20वां भाग से कम उपस्थिति होगी तो कोरम के अभाव में ग्राम सभा की बैठक स्थगित किया जाएगा। तब फिर दूसरी बैठक तय होगा। दूसरी बैठक में कह रहा है कि 40वां भाग होना अनिवार्य होगा, यानी अगर 6000 मतदाता हैं तो अब उसके 40वां भाग माने 40 × 60 यानी 150 हस्ताक्षर होना चाहिए सभा बही में, तब जाकर के आप ग्राम सभा के निर्णय जो करेंगे वह मान्य होगा। तो कुल मिलाकर ग्राम सभा की विशेष बैठक समझ गए, ग्राम सभा के समान बैठक आप समझ गए, और कोरम क्या होगा वो भी आपको समझ में हो गया कि 20वां भाग से कोरम होगा, और कोरम के अभाव में जो बैठक स्थगित होगी वो 40वें भाग से वह पूरा होगा। तो इस तरह से ग्राम सभा की बैठक होगा। अब ग्राम सभा में कौन कौन भाग लेंगे, तो एक तो हो गया जो उस ग्राम के जो मतदाता हैं, यानी ग्राम के मुखिया का जो चुनाव जो मतदाता करते हैं उन मतदाताओं की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं, इसलिए मतदाता आ गए। दूसरा, पंचायत जो विधानसभा के अंदर है उस विधानसभा के माननीय विधायक भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनको भी सूचना देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा, जिस लोकसभा में पंचायत आता है उस पंचायत के जो लोकसभा के अंदर में है उस लोकसभा के सम्मानीय सदस्य ग्राम सभा में आमंत्रित किया जाएगा, उनको भी भाग लेना है। यदि उस प्रखंड के अंतर्गत किसी विधान परिषद सदस्य का नाम है या राज्यसभा के सांसद हैं तो उनको भी ग्राम सभा में आमंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। फिर जिला परिषद सदस्य को भी इसमें भाग लेना है, पंचायत समिति के सदस्य को भी उसमें भाग लेने का प्रावधान किया गया है कि उस बैठक में जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जिला पार्षद, पंचायत समिति, सांसद, विधायक, सबको ग्राम सभा में आना है। साथ साथ जो प्रखंड स्तर के जो 29-30 विभाग होते हैं उसके प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को भी ग्राम सभा के बैठक में सदस्य के रूप में उनको लेटर दिया जाएगा पंचायत सचिव के माध्यम से। और पंचायत के जो 29-30 डिपार्टमेंट है उसके भी पंचायत स्तर के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी ग्राम सभा में रहेंगे। प्रखंड स्तर के सभी 29-30 विभाग के विभागीय जो प्रमुख होते हैं उनको उस बैठक में भाग लेने का नोटिस जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि ग्राम सभा में वो लोग उपस्थित हो सकें। क्योंकि और ग्राम सभा की डेट कैसे तय किया जाएगा, तो ग्राम सभा की डेट जो तय करना है वह पंचायत समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पंचायत समिति की बैठक 1 माह पहले ग्राम सभा का जो डेट तय होगा, कम से कम 1 माह पहले पंचायत समिति की बैठक में ग्राम सभा का डेट तय किया जाएगा। अब ऐसा इसलिए करना रहता है, प्रोविज़न जो किया कानून में, कि चूँकि पंचायत समिति के सदस्य सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो पंचायत समिति के लिए जीत कर जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो उस बैठक में सभी प्रखंड के पदाधिकारी भी होते हैं। तो वहाँ डेट इसलिए तय किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में ग्राम सभा एक दिन में 2 पंचायतों के अंदर नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थिति यानी किसी ब्लॉक में बिहार में देखा जाता है कि 30 से ज़्यादा पंचायत है,
तो दिन तो 30 ही है महीना में, अब 35 हो जाएगा तो एक दिन में 2 करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में एक दिन में 2 ग्राम सभा की बैठक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पार्षद हैं, तो कहीं एक ही जगह भाग ले पाएंगे, तो उनको ग्राम सभा में तो रहना अनिवार्य है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कोशिश करना है पंचायत समिति के प्रमुख को कि 2 ग्राम सभा एक दिन नहीं हो। क्योंकि इससे क्या लाभ होगा कि प्रखंड के पदाधिकारियों की उपस्थित होने में सुविधा हो जाएगी, सांसद विधायक की उपस्थिति, जिला पार्षद की उपस्थिति होने में सुविधा हो जाएगी। इसीलिए इस तरह से ग्राम सभा में देखिए कितना शानदार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में, यानी 2006 में जो पंचायत राज एक्ट बना था, एक शानदार कानून ग्राम सभा का बनाया गया था। अब वो बिहार में यह लागू है नहीं है, ये तो आप विश्लेषण फिर अलग से करके देख लेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ का सिर्फ जो संविधान है, कानून है, जिसको हम इसलिए बता रहे हैं कि यही लागू करने की ज़रूरत है और यही गांधी की सपना यही है, ग्राम स्वराज की स्थापना। फिर यहाँ एक बार याद कर लीजिए, ग्राम स्वराज की स्थापना कैसे होगी? जब गाँवों की अपनी सरकार होगी। तो गाँव की अपनी सरकार होगी यानी वार्ड सदस्य जो है वार्ड सभा में बैठेगा और गांव के लोग बैठा, जो मैं कल बताया था वार्ड सभा के संबंध में, तो वहाँ पर सब फैसला होना है। वही फैसला अब देखिए कैसे आता है ग्राम सभा में, इसकी जिक्र अब हम करेंगे। पहले तो आप समझ गए कि ग्राम सभा क्या है, आप समझ गए ग्राम सभा की उपस्थिति कैसे होगी, कोरम क्या होगा, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ये सभी आपको क्लियर हो गया। अब ग्राम सभा में विषय क्या होगा, चर्चा क्या होगी? ग्राम सभा में जो चर्चा का मुख्य विषय है कि उसके अंदर पंचायत का बजट बनाना, कि इस वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में कौन सड़क बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, विद्यालय की क्या स्थिति है, सिंचाई की क्या स्थिति है, आपको सहकारिता की क्या स्थिति है, आपको राजस्व विभाग में क्या करना है, कितना जमीन सिंचित है, कितना जमीन असिंचित है, कितना घर में जरुआ है, कितना माली घर में जरुआ है, कहाँ बाजार लगाना है, कहाँ चारागाह बनाना है, किस किसानों को खेत में पानी का पटवन देना है, खाद की क्या समस्या है, कितना बेरोजगार है, बेरोजगारों के श्रेणी तय करना है, कितना मछली पालन करने वाला है, कितना बकरी पालन करने वाला है, कितना कुटीर उद्योग में जाने वाला है, कितना जो है किराना की दुकान खोलना चाहता है, कितना प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से किसको लोन देना है, अनुसूचित जाति वित्त निगम से किसको देना है, अल्पसंख्यक वित्त निगम से किसको देना है, तो ये प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार में किसको लाना है, खादी ग्रामोद्योग से किसको जोड़ना है, ये किस बच्चे को शिक्षा के लिए पैसा नहीं है तो उसको जो है कैसे शिक्षा ऋण दिलवाना है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट जो है 29-30 विभाग में एक ग्राम सभा के अंदर विषय को लाया जाएगा। तो इतनी विषय को जब हम लाने के लिए और उस साल का बजट क्या होगा ये निर्धारण करना है, और फिर उसमें जितना भी हमने बात कहा बेरोजगारों से लेकर के दाखिल खारिज की समस्या, जो आपकी गांव के लोगों की समस्या हो, जो वार्ड सभा में आपने उठाया था, उस वार्ड सभा में सारी विषय जो आपने तय किया था वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। उसको सिर्फ ग्राम सभा में पढ़कर सुना देना है। अब इसी चीज़ को समझने की जरूरत है। वार्ड सदस्य इसी बात को नहीं समझ रहे हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। अब वार्ड सदस्य यदि वार्ड सभा करते तो वार्ड सभा में गांव के लोगों को आना आसान है, क्योंकि गाँव के अंदर 500 मतदाता हैं, तो ग्राम सभा में जाना यानी एक एक पंचायत 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वार्ड तो एक सीमित है, तो वार्डों के अंदर आप जो तय कर देंगे वह ग्राम सभा में तय करने की जरूरत नहीं है, वो ग्राम सभा में स्वतः पारित हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि वार्ड सभा में जितनी बात आपने तय किया, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे दाखिल खारिज की समस्या हो, चाहे पर्चा लेना हो, जो आपकी समस्या हो वार्ड सभा में लिखा दीजिए। यदि संयोग से वार्ड सभा जिस दिन हुआ आपसे छूट गया, वार्ड सभा में आप प्रस्ताव नहीं ले सके, अगर ग्राम पंचायत के मुखिया को लगता है यह महत्वपूर्ण विचार जो है वार्ड सभा में नहीं लाया गया, तब जाकर के आप ग्राम सभा में उस प्रस्ताव को ले सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में
जो प्रस्ताव वार्ड सभा ले लिया है उसको ग्राम सभा को लेने का अधिकार नहीं है। ग्राम सभा उसी प्रस्ताव को लेगी जो किसी वार्ड सभा में तय नहीं हुआ। तो बिहार में अक्सर क्या हो रहा है, कोई ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं चाहता है कि वार्ड सभा हो। जब वार्ड सभा हो जाएगा तो ग्राम पंचायत का मुखिया का वैल्यू ऐसे ही खत्म हो गया। तो कोई मुखिया देखता है कि हमारा तो वैल्यू क्या होगा, इसीलिए ग्राम पंचायत के मुखिया कभी नहीं चाहते हैं कि वार्ड सभा हो। दूसरा, बहुत ग्राम पंचायत के मुखिया को पता भी नहीं है कि वार्ड सभा होना है। अगर उनको पता रहता तो ऐसा नहीं है कि बिहार के सब मुखिया बेईमान हैं, लेकिन मैक्सिमम मुखिया को यह पता नहीं है कि वार्ड सभा की भूमिका क्या है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किताब बंटवा दिया, वो अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत को मजबूत नहीं होने दिया। अब बदली हुई परिस्थिति में आज ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी हो गए। इनसे एक आशा लोगों को लगी है कि ये निश्चित रूप से इसके दिशा में काम करेंगे और पंचायत राज प्रतिनिधियों को संपूर्ण अधिकार दे देंगे। ऐसा हम लोग भी प्रस्ताव इनके सामने ला रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वार्ड सभा में जो बात तय हो गई वह ग्राम सभा में स्वतः पारित उसको समझा जाएगा। अब क्या करना है, धारा जब 9 देखेंगे तो ये 7 में ऐसा प्रावधान किया गया। धारा 7 जब पढ़ेंगे ग्राम सभा में तो इसमें जितनी बात बोले हैं 7 का पार्ट बोले हैं। लेकिन धारा 9 देखेंगे तो कृत बने काम क्या करना है, तो उसमें आप जाकर देखेंगे कि जितनी बात आप लाए हैं उस पर कार्रवाई करने के साथ साथ निगरानी समिति के प्रतिवेदन को भी पढ़ना है और वार्ड सभा की अनुशंसा को ग्राम पंचायत में भेज देना है। तो अब ग्राम पंचायत की जिस दिन हम चर्चा करेंगे, आज वार्ड सभा की चर्चा कर रहे हैं, कल हम निगरानी समिति की चर्चा करेंगे, उस निगरानी के संबंध में थोड़ा हम बता देंगे। तो वार्ड सभा का डिसीजन ग्राम सभा में चला गया और ग्राम सभा में स्वतः पारित करके उसको ग्राम पंचायत में भेज दिया जाएगा, यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। ग्राम पंचायत में माने ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जाएगा, जहां वार्ड के सदस्य और मुखिया बैठते हैं और 29-30 विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं। फिर ग्राम सभा के एक एक निर्णय को कानूनी रूप देने के लिए, इम्प्लीमेशन के लिए, आम जनता के समस्याओं के निदान के लिए जो बैठक होती है उसे ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कहते हैं। तो उस बैठक में वार्ड सभा के निर्णय ग्राम सभा के निर्णय को भेज दिया जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं निगरानी समिति, जिसकी जिक्र डिटेल रूप में हमको करना पड़ेगा। तो निगरानी समिति की चर्चा हम कल कर देंगे। तो अभी हमने चर्चा कर दिया पिछड़ा वीडियो में वार्ड सभा क्या है, फिर हमने चर्चा किया वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या है, आज हमने चर्चा कर दिया कि ग्राम सभा क्या है। कल हम चर्चा करेंगे कि निगरानी समिति क्या है। चूंकि निगरानी समिति के प्रतिवेदन भी ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा, वार्ड सभा में भी सुनाया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम सभा में निगरानी समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा जाएगा और उसी पर ग्राम सभा को चलना। अब अलग बात है कि बिहार में निगरानी समिति के गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में निगरानी समिति का गठन नहीं करवा सके। तो जब निगरानी समिति की गठन नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर कैसे कंट्रोल होगा। जैसे 1 मिनट में समझ लिया जाए, इस देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायत सरकार है। तो केंद्र सरकार के पास ईडी है, आप देख रहे हैं ना, सीबीआई है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को आरोप लगता है ना कि ये लोग जो है सीबीआई बहाल कर दिया, ईडी लगा दिया, तो ईडी सीडी हम सुनते रहते हैं। उसी प्रकार से बिहार सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी है, पदाधिकारी है, कोई आय से ज़्यादा प्रॉपर्टी कमा लिया तो आयकर डिपार्टमेंट का छापा केंद्र सरकार कराती है। उसी प्रकार से बिहार में विजिलेंस छापा मारता है। देख रहे हैं ना कितना इंजीनियर का अवैध रुपया दरोगा ये सब कमाता है, तो कैसे छापा मारता है। तो केंद्र सरकार के पास भी एजेंसी है जो छापामारी कर देगी, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। बिहार सरकार के पास भी निगरानी समिति है, विजिलेंस है, जो किसी भी अपराधी को, अवैध प्रॉपर्टी वाले कमाने वाले लोगों को वो पकड़ लेती है। तो वही निगरानी समिति ग्राम पंचायत के पास भी तो होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत के पास जो है ग्राम सभा को अधिकार दिया गया
कि 11 लोगों को निगरानी समिति वह कैसे होगा, उसका अधिकार क्या होगा, ये कल हम बताएंगे। तो ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार में ग्राम पंचायत के मुखिया अगर लिप्त हो, वार्ड के सदस्य बेईमान हो, पंचायत स्तर के कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी बेईमान हो, तो उसको पकड़ने वाली एजेंसी का नाम है निगरानी समिति। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल का वीडियो आप जरूर सुनेंगे कि कैसे मुखिया को पकड़ लेना है, वार्ड सदस्य को पकड़ लेना है, और ग्राम सभा जो अधिकार देगा निगरानी समिति को, बड़ा शानदार कल का विषय होगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इसको खूब पढ़ें, खूब समझें, शेयर करिए, बिहार के एक एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि ग्राम सभा यदि आप नहीं समझेंगे, वार्ड सभा आप नहीं समझेंगे, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति नहीं समझेंगे, तो निगरानी समिति अगर नहीं समझिएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही अब कलेक्टर की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है, उसी ग्राम पंचायत की निगरानी समिति की है, और उसको कल हम बता देंगे। चलिए, तो जो भी हमारे यूट्यूब पर सुनिए, अरे यूट्यूब पर उसको फॉलो करिए सब, और फेसबुक को भी आप जो है फॉलो करिए, करना भी चाहिए, शेयर कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को हम लोग अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।